अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है अचारी बैंगन आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। और मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो आपने पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो मैंने ये बैंगन ले लिए हैं, ये आधा किलो बैंगन है। और मैंने ये आलू ले लिए हैं 3 अदद। आप चाहें तो जितने लेना डालना चाहें डाल सकते हैं। आधा कप के करीब इसके अंदर तेल जाएगा। ये कलौंजी ले लिए आधा चाय का चम्मच, और मेथी दाना भी आधा चाय का चम्मच लिया है। सौंफ कुटी हुई 1 चाय का चम्मच जाएगी इसके अंदर। अच्छा, धनिया कूटा हुआ इसके अंदर जाएगा 1.5 चाय का चम्मच। ये राई जाएगी 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और ये जाएगी हल्दी 1 चाय का चम्मच। तो टमाटर मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद ले लिए थे, उन्हें मैंने कट कर लिया है। और ये प्याज ले लिए 1 बड़े साइज़ की, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और ये हरी मिर्ची जाएंगी 4 से 5 अदद, और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो कढ़ाई मैंने ले ली है और इसके अंदर आधा कप के करीब मैं इसके अंदर तेल डाल दूंगी। ये आधा कप इसके अंदर तेल डालने के बाद तेल गरम होने देंगे। और तेल गरम हो जाए तो उसके अंदर हमने प्याज फ्राई करनी है। और प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। तो कोई हमने कलर नहीं देना है। तो बस प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद आगे हम जो करेंगे बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है। अब इसके अंदर हम मेथी दाना जो है वो डाल देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्राई हो जाए, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से उठने लगे। तो अब इसके अंदर हम कलौंजी भी डाल देंगे, इसको भी हल्का सा इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। अब जो है इसके अंदर ये देखिए हम अदरक लहसुन डाल देंगे। ये हमने 1.5 खाने का चम्मच है, ये डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन जो है दूर हो जाए। और अच्छे से ये फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर कट किए हुए शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करने के बाद हम बाकी के जो हमारे स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। तो ये मैंने सौंफ डाल दी है इसके अंदर, हल्दी शामिल कर दी है इसके अंदर, साथ ही साथ में इसके अंदर मैंने राई पीसी हुई डाल दी है। अब इसके अंदर धनिया भी डाल दिया है, कुटा हुआ धनिया है ये। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे साथ के साथ ही। और नमक जो है हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब इसको हम अच्छी तरीके से सारे मसाले को मिक्स करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सारे मसाले को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। उन्हीं मसालों के बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि वो इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ हो वो भी सारा इसके अंदर आ जाए। और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रखेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से हमारा मसाला भुन जाए। तो 5 मिनट ये हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी भी इसका ड्राई हो गया और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। फ़ौरन ही इसके अंदर ये घुल रही हैं। मैं चमचे की मदद से इनको सब सारे टमाटरों को फोड़ दूंगी और ये अच्छी तरीके से मसाला इसका मैं भून लूँगी। ये मसाला देखें कितना ज़बरदस्त है, इसका मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्ती इसके अंदर खुशबू आ रही है, सारे अचार के मसाले हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं आलू डाल दूँगी। बैंगन थोड़ी देर के बाद ही डालूँगी, क्योंकि बैंगन जो हैं वो भाप में ही गल जाते हैं। तो इन पहले मैं आलूओं को हल्का सा गला लूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर बैंगन डालूँगी। इसके अंदर हमने पानी शामिल किया ताकि हमारे आलू जो है अच्छी तरीके से गल जाए। और हमने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। ताकि इसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, पानी इसका ड्राई हो गया है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी रहता है। आलू तकरीबन हमारे गल चुके हैं और हल्की सी कसर इसके अंदर बाकी है। वैसे आलू हमारे मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका बना है। अब इसके अंदर जो है हमने बैंगनों को कट कर लिया था और उसको हमने पानी में कट किया था। पानी में हमने नमक शामिल करके फिर इसको बैंगन को इसके अंदर डाल दिया था, उससे ये काले नहीं होते हैं। और अब इसके अंदर बैंगन हमने डाल दिए हैं और इसको हम जो है अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो बैंगन है हमारे अच्छी तरीके से ये गल जाए और मसाला ये अच्छी तरीके से जस्ट कर लें। अच्छा, तो ये अब हमारे 7 मिनट हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो गया है। आप ये देख सकते हैं तेल रोगन बिल्कुल अलग हो गया है इसका, और ये आलू भी गल चुके हैं पूरे तरीके से और हमारे बैंगन भी हैं ये गल चुके हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे हम धो वॉश करके, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं।
मैं साबुत डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो मिर्चें तेज़ नहीं खाते हैं। और अब इसके अंदर हरा धनिया भी हम शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम दम देंगे हल्की सी, ताकि हमारी हरी मिर्चों की खुशबू और इसके अंदर आ जाए, हरे धनिया की खुशबू इसके अंदर बस जाए। और बस इसको हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करके रखना है और बिल्कुल रेडी है। 2 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी मिर्चें जो हैं हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्ती मिर्चों की भी खुशबू इसके अंदर बस गई है सालन में। अब जो है हम इसको प्लेटर में निकालेंगे, डिश आउट करके इसको अच्छी तरीके से सर्व करेंगे। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला है, कैसा शाइन कर रहा है और बहुत ही अच्छे ये बन जाते हैं। बिल्कुल घर में ये सारे मसाले मौजूद होते हैं, आप इन्हीं से बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं ये अचारी बैंगन आलू का सालन। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, बहुत शौक से खाए जाएंगे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। और एक बार फिर कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह हमारी मेहनत जो हम इतनी करते हैं उससे हमारे हौसला अफजाई होती है। आपके सब्सक्राइब करने से अपना ख्याल रखें और अपने दस्तरखान को मेरे बनाए हुए खानों की रेसिपी से सजाते रहें। अल्लाह हाफिज़।